और भी आइटम रखी है आप? हाँ जी, ये देखिए, ये है मेरा साग है, मक्की की रोटी साग भी करते हैं। मक्की की रोटी है, बट मोहाली में बहुत ही बड़े जोन पे है ये। KLPL से फर्स्ट जो स्टार्ट होता है ब्लॉक वाइज, A ब्लॉक और C ब्लॉक के बिल्कुल जो सामने है, लाइट फर्स्ट लाइट क्रॉस करोगे। आलू की सब्जी 69 सेक्टर में रह रहे हैं हम, देखने में भी हमें सही महसूस होता है। जी जरूर आए यार, मजा ले, एंजॉय करें। सडनली हमारा प्लान बन गया एरो सिटी पे, और सबसे खास बात है कि युवाओं को ये प्रेरित भी कर रहे हैं यहाँ पे आगे आने के लिए। मतलब सबसे पहले हमारे दिमाग में यही रहता है कि हम स्टार्टिंग कैसे करें, इसके लिए कम इन्वेस्टमेंट में भी इन्होंने बिल्कुल, वो मेडिकल लाइन से बिलोंग करती है, इसलिए हेल्थ का बहुत, उससे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। कोई आते हैं तो फिर उस वक्त हम प्रॉपर इसको करके देते हैं। प्रायोरिटी में आती है, हेल्थ के बाद ही आगे सारी चीजें चलती है। जितनी फैसिलिटी मिली है उससे हमारी एक्टिविटी कम हो गई है। गाड़ियों स्कूटर के अलावा हम कहीं जाते नहीं है, जी। लेकिन हम अगर साइकिल अपनी लाइफ में ऐड कर लेते तो उससे हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। और हमारे पास तो आते भी है जी, अभी भी 2-3 लोग हैं जो हमें कह रहे हैं कि मतलब कि हम ये खाने का काम, हमें देख देख के लोग बहुत इंस्पायर होते हैं, वही करते हैं। तो ये काम अच्छा है, काम कोई भी छोटा नहीं होता। बाकी तरह के इन्वेस्टमेंट बहुत कम है मैं कि कोई यूथ को इंस्पिरेशन कर रहा है आगे आने के लिए मैक्सिमम। आना चाहिए, ट्राई कीजिए खाना। हाँ जी, हमारे PM साहब जब भी कहते हैं, वो कह रहे हैं, वो यूथ को या सारों को वो कर ही रहे हैं ना, मोटिवेट कर रहे हैं, तो ठीक है, हमें भी लगता है अच्छी बात है। अगर तो आप 2 घंटे काम करो, 4 घंटे करो, 10 घंटे करो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। जिससे दी ने प्याज डाला हुआ है, साथ में राजमा भी और कढ़ी भी है, कढ़ी के साथ यहाँ पे पनीर है, पनीर के साथ साग चटनी सब कुछ है, टेस्टी करते हैं। खर्चे का ऐसा है भी, आप अगर फूड वैन से नहीं शुरू करना चाहते, आप एक टेबल और 2-4 कुर्सियाँ लेके आप उससे भी शुरू ये हॉट केस ने, हॉट वाले ने, इसमें सारी फीसेस वगैरह जो है सारा कुछ वहाँ से आराम से मतलब आ कोई जाता है। ठगी वाला आप काम नहीं कर सकते। आप 1 साल के लिए भी ले सकते हो, 5 साल के लिए भी ले सकते हो। हमने पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो बिल्कुल भी यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं थी, ऐसे सड़कें कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे हमारे 4 साल में यहाँ पे इतनी अच्छी सी मतलब हो गया हो। फूड का एक ऐसा काम है, ऑल ओवर वर्ल्ड आप जहाँ मर्जी चले जाओ, अगर आप प्रॉपर अच्छी चीज़ दोगे तो कस्टमर आपको, काम आपका वहाँ भी चल जाएगा। तो कम से कम साइकिल में घूमना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास व्हीकल है तो आप आ सकते हो, बट साइकिल जो है ज़रूर आप चंडीगढ़ में हो, मोहाली में हो या ट्राई सिटी में हो, पंचकूला के नियर बाई हो, ये साइकिल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। और एक आपकी साथी भी अच्छी दोस्त भी है। राजमा, बहुत सारी पल्सेस, पनीर इन्होंने बताया, इन्होंने हरा साग के साथ यहाँ पे मक्की की रोटी सारी है। एरो सिटी के काफ़ी करीब है, इन्होंने ब्लॉग भी बता दिया। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एरो सिटी पे है, बहुत सारी बताते रहेंगे हम। लाइक स्ट्रीट वेंडर, ट्रैवलिंग प्लेस आपको गाइड करते रहेंगे, क्योंकि खुद भी गाइड होते रहेंगे के लिए जा सकते हो। और पंजाब में इस समय पड़ गई है भाई साहब फॉग, और फॉग के साथ ये बहुत ही प्यारा फूड जोन है यहाँ पे अलग करके इन्होंने बनाया है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द रजत ट्रैवलॉग। आप सभी का स्वागत है रजत ट्रैवलॉग में, और आपका दोस्त और ब्रदर आपका पहुंच चुका है अभी मोहाली में। यानी कि मोहाली, यहाँ पे साथ साथ में ट्राई सिटी की बात की जाए तो ये 3 सिटी है, मोहाली, पंचकुला और चंडीगढ़। अभी हमें एरो सिटी पे, और यहाँ पे A2 ब्लॉक के है यहाँ पे, और यहाँ पे एक फूड स्टॉल लगाया हुआ है मैम ने, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। बाकी जब भी आप सरदार भगत सिंह एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हो, सेक्टर 82 में ये पड़ता है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। और यहाँ की जो सिटी की यार जगह चौंध है, मतलब यहाँ पे वेल जो आर्किटेक्चर है, वेल यहाँ पे जो बिल्डिंग है उनकी कंस्ट्रक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से चली हुई है। और IT सेक्टर, IT हब भी इसको कहा जाता है, यानी कि चंडीगढ़ में भी IT हब है, बट मोहाली में बहुत ही बड़े जोन पे है ये। सेक्टर 82 पे काफ़ी करीब है, और सेक्टर 66 के करीब IISCR इंस्टीट्यूट जो साइंस वाला है उसके आगे मिल जाएगा। तो यहाँ पे है, स्टॉल लगा हुआ है, फूड स्टॉल, और यहाँ पे देते हैं सर्विस, इन्हीं से जानते हैं हम। स्टे ट्यून विद रजत ट्रैवलॉग। जरूर रजत ट्रैवलॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अधिक से अधिक, ताकि हम सिटी के और आपको जो है और भी चीज़ें बता सके, दिखा सके। गुड आफ्टरनून आपको। गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप? बढ़िया हो? बढ़िया। बताएंगे आपने स्टॉल के बारे में? हमें ये स्टॉल लगाए हुए अराउंड 4 ईयर हो गया। हाँ जी, इसी एरिया में लगा रहे हैं, 4 ईयर से एरो सिटी में लगा रहे हैं। इस जगह के बारे में बताइए सबसे पहले तो, एड्रेस कैसे यहाँ पे आ सकते हैं जो भी आना चाह रहा है एयरपोर्ट रोड की तरफ? जी, जैसे आप एयरपोर्ट रोड की तरफ आओगे, सबसे पहले आएगा 82 JLPL है। JLPL से फर्स्ट जो स्टार्ट होता है ब्लॉक वाइज, A ब्लॉक और C ब्लॉक के बिल्कुल जो सामने है, लाइट पे फर्स्ट लाइट क्रॉस करोगे उससे पहले जो स्लिप रोड है वो है।
लेकिन एयरपोर्ट चौक से पहले आ जाता है। बेसिकली एयरपोर्ट रोड जो है जो जीरकपुर जा रहा है, तो एयरपोर्ट जो चौक है उससे पहले ही जो है ये एरो सिटी का एरिया है। यहाँ जैसे बाकी मोहाली में सेक्टर्स हैं, यहाँ पे ब्लॉक बना रखे हैं इन्होंने, ब्लॉक्स ABCD। सेक्टर 82 में ये सेक्टर 82 से आके जैसे ही आप टुवर्ड्स जीरकपुर निकलेंगे, एयरपोर्ट रोड के मेन रोड पे ही हम लोग खड़े हो, तो आपने देख ही लिया। यहाँ बताइए फूड के बारे में क्या क्या आपने रखा है, दिखाएंगे भी साथ। ये फूड स्टॉल है, इन्होंने एक गाड़ी है और गाड़ी में फूड स्टॉल यहाँ पे लगाए हुए हैं। और क्या क्या यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर कैसे इन्होंने कब से स्टार्ट किया और क्या क्या इनकी सर्विसेज रहती है, तो देखिए हेल्थ हाइजीन का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपने इंट्रोडक्शन भी बता दीजिए, कहाँ से हो आप? माई सेल्फ अमन शर्मा। जी। वैसे मैंने BSc नर्सिंग की हुई है। जी। आज ये ऑपरेशन थिएटर इंचार्ज वर्कड इन ग्रेशियन हॉस्पिटल और कार्डियक सर्जरी असिस्ट करती रही हूँ। तो वेट काफ़ी पुट ऑन कर लिया था, जिस वजह से मुझे सर्जरी करवाने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि मेडिकल लाइन में तो प्रॉपर फिट पर्सन की जरूरत होती है। हाँ जी मैडम। तो ये आइडिया कैसे आया आपको, मतलब यहाँ पे स्ट्रीट मैं वेंडर रिजाइन कर चुकी थी, मैं घर पर बैठे हुए थे, 2-3 साल घर में बैठे। हस्बैंड का बिजनेस था इनका, ये भी घर थोड़ा सा लॉस में चले गए, घर में बैठे हुए थे। तो काफ़ी टाइम तक 5-6 साल तक वो भी आइसोलेट ही रहे घर पे। तो फिर हमने सोचा कि कुछ करते हैं। पहले तो हमारी बैकग्राउंड ऐसी है, हमारे फादर जो है वो एयरफोर्स रिटायर्ड है, जो बाकी इनके ब्रदर हैं वो भी काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो स्टेटस को लेके हम लोग 1-1.5 साल तो जो प्लान करते रहे कि काम शुरू करेंगे ना, क्योंकि पहले तो जब हम बहुत सारी प्रॉब्लम भी आती है हमें लगता था जिस हम 69 सेक्टर में रह रहे हैं, देखने में भी हमें शाई महसूस होता था। तो अब शुरू कर लिया, लेकिन फिर हस्बैंड को बनाने में टाइम लगा, फिर फादर इन लॉ को बनाने में टाइम लगा। सोचा काम तो कोई भी छोटा नहीं होता, शुरू कर लेते हैं। एक हमारा थोड़ा सा अपना, हम भी बिजी रहेंगे, तो फिर शुरू कर दिया। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या क्या रेसिपी इन्होंने रखी है, बहुत ही लजीज यहाँ पे दिख भी रहा है। बाकी आप भी आइए, अगर आप एयरपोर्ट रोड की तरफ जा रहे हो। चंडीगढ़ में आई थिंक मोहाली और चंडीगढ़ में एक ही एयरपोर्ट है जो यहाँ पे है, सरदार भगत सिंह करके। तो पीछे एयरपोर्ट रोड है, आप चहल पहल देख रहे होंगे रोड की। और एरो सिटी यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन हो रही है, पूरा IT हब है ये। सेक्टर 82 के करीब है, सेक्टर 6 के भी काफ़ी करीब है। एरो सिटी के नाम से इसको पूरे को जाना जाता है। तो बताइए थी क्या क्या आपने यहाँ पे सर्व करने के लिए रखा है। सबसे पहले वाली आइटम कौन सी बताओगे आप? पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, ये देखिए, ये सब्जियाँ चेंज होती रहती है। जैसे ये मिक्स वेज है, मिक्स वेज है आपका। मिक्स वेज है। ये आलू पूरी बनाते हैं, आलू की सब्जी है। आलू की सब्जी एक बार बताना कितने? आलू की सब्जी। और इसके बाद ये राजमा। राजमा बिल्कुल, मतलब आपको इसमें ग्रेवी बहुत कम मिल जाएगी। और हेल्थ का भी पूरा ध्यान। बिल्कुल, वो मेडिकल लाइन से बिलोंग करती है, इसलिए हेल्थ का बहुत, उससे कंप्रोमाइज नहीं कर सकती। ये देखिए कड़ी पकौड़ा है, ये कड़ी पकौड़ा, वाह बहुत ही लजीज बनाया है। और इसके बाद कड़ी पकौड़े के बाद, हाँ जी, मेरे जो ज्यादा कस्टमर रिटेन के होते हैं, चावल और भी आइटम रखी है आप? हाँ जी, हाँ जी, ये देखिए, ये है मेरा साग है, मक्की की रोटी साग भी करते हैं। मक्की की रोटी और साग भी करते हैं, ये तो काफी अच्छी बात है। साग वैसे भी खाना चाहिए। मक्की की रोटी की तो याद आप घर वाली दिलवा देते हो यार। कणक की रोटी जो यहीं पे बनती है, आटा वो यहीं पे मतलब करते हैं। अपना घर का जो ऑर्गेनिक है वो वाला आप बनाते हो, पूरा करते हैं। ये देखिए, ये मक्की की रोटी है। जैसे इनको हाफ कुक करके मक्की की रोटी को रख लेते हैं, कि जैसे कोई आते हैं तो फिर उस वक्त हम प्रॉपर इसको करके देते हैं। अभी तो मौसम की वजह से जैसे पनीर वगैरह की हम सब्जी वगैरह भी बनाते हैं, बट अब आजकल लोग मौसम के हिसाब से नहीं बना रहे हैं, थोड़ा सा उस हिसाब से काम कर रहे हैं। तो मतलब ठीक है, कस्टमर जो मांगता है उसी हिसाब से अपना काम करते हैं। और शाम को हम जैसे 12 बजे हमने यहाँ आए हैं, 11:30 पौने 12, 4-4:30 बजे हमारा काम खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है। तो जैसे मैक्सिमम युवाओं, खासकर इंक्लूड मुझे भी कर दो इसमें, कई बार एक रहता है आगे की किस तरह किया जाए। कई बार सिचुएशन उनकी और होती है, तो युवाओं के लिए क्या इंस्पिरेशन, आपकी क्या मैसेज रहेगा कि आगे वो भी इसके लिए आए और क्या प्रेरणा आपकी रहेगी? नहीं, हमारे पास तो आते भी हैं। जी। अभी भी 2-3 लोग हैं जो हमें कह रहे हैं कि मतलब कि हम ये खाने का काम, हमें देख देख के लोग बहुत इंस्पायर होते हैं। तो वो खुद कह रहे हैं कि हम भी खाने का काम करने चाहते हैं, हम काफ़ी गाइडेंस लेते हैं। तो कुछ तो हमारे साथ भी अटैच होना चाहते हैं कि हम आपके साथ मतलब मिलके
तो उसके उस पर भी हम प्लान कर रहे हैं। लेकिन अभी तो हम हस्बैंड वाइफ दोनों कर रहे हैं, हमसे जितना हो सकता है हम इजीली वही करते हैं। तो ये काम अच्छा है, काम कोई भी छोटा नहीं होता। बाकी तरह की इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, बेनिफिट तो है ही है। तो बड़े बड़े इन्वेस्ट करने में हमें थोड़ा सा रहता है कि लॉस में ना जाएंगे ना, लेकिन इसमें जब से हम काम कर रहे हैं हमें अच्छा लगा है कि ठीक है, अच्छा चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, आपको किसी के अंडर काम नहीं करना, आपको अपने लिए काम करना है। एक्चुअल में वही बात मैं कर रहा था। आप अपने लिए कर रहे हो, आप 2 घंटे काम करो, 4 घंटे करो, 10 घंटे करो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। कोई आपको क्वेश्चन नहीं कर सकता। जैसे आज की डेट में प्रेशर इतना है, आप जॉब्स में चले जाओ तो हर जगह प्रेशर तो है। सैलरीज नो डाउट भी बहुत अच्छी हो गई हैं, बट प्रेशर भी उस हिसाब से बढ़ गया है। तो आजकल बच्चे जो है वो प्रेशर लेना जो है पसंद नहीं करते। ठीक है, तो ये इश्यूज तो हैं। इसलिए सबसे बढ़िया है भी हाँ, अगर अपना कोई ऑन वेंचर आप छोटा मोटा बड़ा आप लेवल पे आप पहुंच जाओगे, अगर आपको लगता है भी नहीं मैं रिस्क फैक्टर से मैं नहीं गुजरना चाहता, आप छोटे लेवल से छोटी इन्वेस्टमेंट से काम शुरू करके व्हेन यू गेन एक्सपीरियंस यू कैन, आप उसके बाद तो आपके लिए पूरा हिंदुस्तान बड़ा है, पूरा स्काई बड़ा है। हम देखते हैं 8-8 घंटे 9-9 घंटे जॉब करते हैं तो भी पता ही है सैलरी का जो जोश होता है। लेकिन इतना कि यहाँ हम 3-4 घंटे काम करके भी हमें अच्छी इनकम हो रही है, तो वो हमारे लिए बेस्ट है। और क्या क्या लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं इसके लिए, मतलब थोड़ा सा बताएंगे आप? इसके लिए बेसिकली एक तो FSSAI लाइसेंस जो है वो मैंडेटरी है। ठीक है, जो गवर्नमेंट की बॉडी है जो रेगुलेट करती है फूड को, वो FSSAI का एक लाइसेंस चाहिए। जी सर। बाकी और उसके लिए क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और फूड जो है अच्छा, ऐसा कोई है नहीं। पहले मेन लाइसेंस FSSAI आपके पास है, दैट इज मोर देन। और इसके लिए कोई खर्चा, जैसे कोई यूथ हमसे पूछता रहता है, हमारे दोस्त पूछते रहते हैं, खर्चे का ऐसा है भी आप अगर फूड वैन से नहीं शुरू करना चाहते, आप एक टेबल और 2-4 कुर्सियाँ लेके आप उससे भी शुरू। ये हॉट केस ने, हॉट वाले ने, इसमें कम से कम 6 to 7 आवर का प्रॉपर गर्म रहता है। ऐसे जैसे हमने गैस से उतारा है ऐसे ही गर्म रहता है। इसको दोबारा गर्म करने की जरूरत नहीं कभी है। हमने हीट नहीं दोबारा करा। अगर अब इसको हम रात को अगर इसको खोलते नहीं है तो ये रात को अगर आप 9 बजे 10 बजे भी आप इसको खोलोगे, ये सारा कुछ ऐसे ही गर्म रहेगा। हाँ, अब यहाँ क्या है, यहाँ आप 4 या 5 घंटे नहीं ठंडा होता, क्योंकि बार बार खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, एयर जाती है तो थोड़ा सा उससे फर्क पड़ता है। अदरवाइज अगर ऐसे ही बंद रहे कंटेनर में 12 घंटे बाद भी ऐसे सर्दी के टाइम पे भी ऐसे रहता है, दोनों मौसम में। बाहर का टेम्परेचर ठंडा, लेकिन आप इसको खोलोगे तो आप देख ही रहे कैसे इसमें से धुआं निकल रहा है। और मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे लाइसेंस बनाना हो तो लाइसेंस के लिए कोई फी आपको पे करनी पड़ती है? 2200 रुपये फीस है। 2200 रुपये फीस, 1 मंथ की 1 ईयर की पूरी? ये 3 इयर्स की। 3 इयर्स की 2200 है, फिर हम अपना काम यहाँ पे चला सकते हैं। बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, डिपेंड करता है। इसमें 2 तरह के स्लैब्स हैं, साल की भी मेरे ख्याल से 800-850 भी है। ठीक है ना, वो आप किसी ने भी वैसे जगह लाइसेंस लेना है, आजकल नेट पे चले जाओ, उसमें सारी फीसेस वगैरह जो है सारा कुछ वहाँ से आराम से मतलब कोई ठगी वाला काम नहीं कर सकते। आप 1 साल के लिए भी ले सकते हो, 5 साल के लिए भी ले सकते हो। वो तो उस हिसाब से अमाउंट जो है गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें किसी और ने नहीं लेना, वो गवर्नमेंट ने लेना है। हाँ, उसके लिए कोई जगह रहती है आपकी कि मतलब किसी भी जगह जा नहीं, आपको एरिया तो बताना पड़ेगा और उसी एरियाज में हम कहीं पे भी। लाइसेंसिंग के लिए तो आप अपना जैसे अब जहाँ आप सपोज हम फूड वैन रन कर रहे हैं, जी जी, अब इसका कोई ऐसा तो है नहीं भी हाँ हमारे पास कोई एग्रीमेंट है, रेंट एग्रीमेंट है जगह का या कुछ ऐसा, तो इसका जैसे लाइसेंस हमने लिया था अपने घर के एड्रेस पे लिया, क्योंकि वो परमानेंट एड्रेस मेरा है। तो ठीक है, उसमें मेंशन कर दिया था भी वी आर डूइंग बिजनेस एट एरो सिटी। ठीक है, दिस ब्लॉक एरो सिटी में आप जैसे एक ब्लॉक चूज कर लीजिए तो एक ब्लॉक के सराउंड में आप किसी भी हम कहीं भी जा सकते हैं। एरिया हमने एरो सिटी चूज किया था, हम ए ब्लॉक में, सी ब्लॉक में, एच ब्लॉक जी कहीं भी लगा सकते हैं। लाइसेंस इज वैलिड ऑल ओवर इंडिया। अच्छा, कहीं पे भी कर सकते हैं। हाँ, बट ये है भी वो आपके ऊपर है भी आपको आपने कहाँ करना है काम, कहाँ आपको। अब हम 4 साल हमें यहाँ हो गए हैं, वी आर एंजॉयिंग इट। उनके लिए हाँ यही है कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आजकल तो फूड में बहुत पढ़े लिखे, बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग हैं जो फूड का काम कर रहे हैं। इसलिए आप काम करो, काम का कोई छोटा नहीं है। और
अच्छा है। अच्छा है पूरा करके। और लास्टली कुछ बताना चाहोगे, ट्राई सिटी भी इतनी डेवलप हो रही है चंडीगढ़ जैसे कई क्षेत्रों से, कई हम जैसे अलग राज्यों से है, तो उन यूथ के लिए क्या प्रेरणा स्रोत, मतलब आगे क्या मैसेज रहेगा आपका यहाँ? हमने पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो बिल्कुल भी यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं थी, ऐसे सड़कें कुछ भी नहीं, लेकिन जैसे जैसे हमारे 4 साल में यहाँ पे इतनी अच्छी सी मतलब हो गया, वो सब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है। अब देख ही रहे हो, रेट बहुत ज़्यादा इसी वजह से। जैसे अन्य राज्यों से भी आते हैं, खासकर उनके लिए गाइडलाइन नहीं होती है, तो आपका क्या इस वेंडर के माध्यम से लास्टली मैसेज क्या रहेगा? क्योंकि एरोसिटी भी मैसेज यही है यार, काम कहीं भी किया जा सकता है, डिपेंड करता है अभी आप क्या कर रहे हो, ठीक है ना। काम कोई भी बुरा नहीं है, अभी ये है अभी छोटा है काम, आप यहाँ कर लो। फूड का एक ऐसा काम है, ऑल ओवर वर्ल्ड आप जहाँ मर्जी चले जाओ, अगर आप प्रॉपर अच्छी चीज़ दोगे तो कस्टमर आपको, काम आपका वहाँ भी चल जाएगा। सर, राजमा राइस, कढ़ी राइस, हाँ ये सारा कुछ हम जो बना रहे हैं, हाँ जी, वो ये मेंशन है। अच्छा, कई चीज़ें जैसे अब रेगुलर बनती है, जी जी, मौसम के हिसाब से कुछ चीज़ें स्किप कर देते हैं। जैसे अब मौसम थोड़ा ठंडा चल रहा है तो कस्टमर बेस उस हिसाब से है, अभी थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है सर्दी में, तो उस हिसाब से थोड़ी सी गर्मियों में रश ज़्यादा होता है जी, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा सा ठंड की वजह से भी थोड़ा कस्टमर कट हो जाता है जी। बाकी ये है अभी लंच टाइम पे हमारा जितना हम सामान बना के लाते हैं वो लिक्विडेट हो जाता है। रिटेल के कस्टमर हमारे यहाँ के नहीं, दूसरी स्टेटों के भी है। अच्छा, दूसरे जैसे हरियाणा हो गया, हाँ। महाराष्ट्र से भी आते हैं, तो पहले से फ़ोन करके पूछ लेते हैं। कुछ लोग तो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा लाइक करते हैं। और मैम लिस्ट, जो रेट लिस्ट है वो बताएंगे, मतलब एक थाली की किस तरह, मतलब स्पेशल थाली है हमारी, उसमें पनीर जी और साथ में 2 सब्जी और होती है, राइस और रोटी। ये हमारी 100 रुपीज़ की है। 100 रुपीज़। कोई या मटर पनीर होगा या शाही पनीर, जो भी। जी। हाँ। और एक सिंपल थाली है, वो 80 रुपीज़ की है। 80 रुपीज़। उसमें आपको 2 सब्जी, राइस, रोटी और साथ में रहता होता है उसमें। हाँ, फुल प्लेट जितना मर्जी हम हाँ। उसमें कर सकते हैं। यस। और वैसे राजमा राइस और कड़ी राइस वो फुल 60 और हाफ होती है, और मटर पनीर राइस है वो फुल 100, हाफ 60। हाफ 60 की। हाँ जी। आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या रहेगा? कॉन्टैक्ट नंबर है 8847 327104। इसके अलावा अगर आपका चैनल है तो उसका भी नाम आप बता सकते हैं? कोई हम लोग बस इसी में मस्त अच्छा, है। इसी में। आप जैसे भाई छोटे भाई आ जाते हैं, कोई हमसे हमारे यहाँ हाँ, पूछ कोई जाते हैं, आ जाते तो हम कर देते हैं। हमने खुद कभी एफर्ट नहीं लिया इस चीज़ के लिए। जी। हमारे पास टाइम भी नहीं होता। जब हम आते हैं 12 बजे से लेकर 4 बजे, आज हम थोड़े ठंड की वजह से थोड़े फ्री बैठे थे, अदरवाइज कोई ना कोई मतलब कस्टमर आते रहते हैं तो बिजी रहते हैं, कभी हमें खुद भी चैनल बनाने का टाइम ही नहीं मिला। वो सारा ऐसा है ना कि आप यहाँ से चले गए, उसके बाद अगर 4, साढ़े 4, 5 बजे भी निकले तो घर पहुँचते हुए टाइम लग जाता है 1 घंटा। उसके बाद फिर अगले दिन की प्रिपरेशन, तो मतलब एक जो है वो रूटीन बना हुआ है, तो उसके उसी हिसाब से बस चल ही जा रहा है, बस चला ही जा रहा है। एंड थैंक यू, हाय कर दो एक बार, एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हाँ जी सर। ठीक है, लोगों को तक ये पहुंचा रहे हो भी, हाँ हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है। 1 या 2 लोग भी हम लोगों को काम करता देख के इंस्पायर होते हैं आपकी वजह से, तो हम खुद इसमें शामिल हैं, आपके लिए देख के इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप ऐसे ही लगे रहो। अच्छा है, 4 लोग, 8 लोग, 10 लोग अगर कुछ नया आपकी वजह से शुरू करते हैं तो दैट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। सर, ये पहली बार देख रहा हूँ मैं कि कोई यूथ को इंस्पिरेशन कर रहा है आगे आने के लिए। मैक्सिमम आना चाहिए, आना आप भी चाहिए। ट्राई कीजिए खाना। हाँ जी। हमारे पीएम साहब जब ये कहते हैं, वो कह रहे हैं, वो यूथ को या सारों को वो कर ही रहे हैं ना, मोटिवेट कर रहे हैं, तो ठीक है, हमें भी लगता है अच्छी बात है। अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री कर सकता तो हमें करने में क्या प्रॉब्लम? बिल्कुल। ओके, हम थैंक तो- यू सर, ओके, थैंक यू सो मच। अगर असली मज़ा ट्राई सिटी का लेना है ना, तो कम से कम साइकिल में घूमना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साइकिल में ट्रैवल करना, साइकिल में ट्रैवल करना क्यों ज़रूरी है ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप किसी भी पॉइंट में अपनी साइकिल को पार्क कर सकते हो बड़े आराम से, और बड़े इजीली यहाँ से मूव ऑन हो सकते हो। 40-50 किलोमीटर के करीब जो है आप जा सकते हो। ट्राई सिटी मतलब ज़्यादा जो कनेक्टिविटी है यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, और साइकिल से आपका पूरा सफ़र हो सकता है। साइकिल कई प्रकार की चली हुई है, आप सिंपल साइकिल से लेकर अलग अलग साइकिल्स ले सकते हो। और ये इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा पॉल्यूटेड नहीं होता, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है साइकिल, इसीलिए हमें इलेक्ट्रिक और साइकिल की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आपके पास व्हीकल है तो आप आ सकते हो, बट साइकिल जो है ज़रूर आप चंडीगढ़ में हो
मोहाली में हो या ट्राई सिटी में हो, पंचकूला के नियर बाई हो, ये साइकिल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है और एक आपकी साथी भी अच्छी दोस्त भी है अगर घूमने के सही एंजॉय लेना हो जीरो बजट पे तो। और हाँ, और मैम भी कह रही है, यहाँ पे मैम के साथ भी डिस्कस हो रही है कि साइकिलिंग करनी चाहिए। इससे इन्होंने एक दो पॉइंट और भी बोले, हेल्थ भी बढ़िया रहता है हमारा और आगे हम कॉन्शियस होते रहते हैं बॉडी के प्रति, और हेल्थ सबसे मेन आती है, सबसे प्रायोरिटी में आती है। हेल्थ के बाद ही आगे सारी चीज़ें चलती है। जितनी फैसिलिटी मिली है उससे हमारी एक्टिविटी जितनी कम हो गई है। गाड़ियों स्कूटर के अलावा हम कहीं जाते नहीं है। जी जी। लेकिन हम अगर साइकिल अपनी लाइफ में ऐड कर लेते तो उससे हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। बहुत अच्छी रहती है, कम से कम शौक भी पूरा जाता है और हेल्थ को भी लेके अच्छा रहता है। और जीरो इन्वेस्टमेंट है साइकिल में, खर्चा कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल भी जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करे तो इन्वेस्ट करने से मतलब डरे ना, इन्वेस्ट के लिए ना डरे, इन्वेस्ट के लिए ज़्यादा ना सोचें। आप जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी बिजनेस को स्टैंड करने के लिए आपको जो है इन्वेस्ट करना पड़े। तो मेरा यही असूल रहता है सबसे पहले कि बिजनेस करना है तो सबसे पहले हार्ड वर्क, और हार्ड वर्क के साथ साथ आपको जो है जीरो बजट करके जो है आप बहुत ही आराम से, बहुत ही इजीली जो है स्टार्ट कर सकते हो। बाकी बहुत सारी चीज़ें हम बताते रहेंगे। तो अभी हम खाना खा रहे हैं, ये राजमा है और राजमा के साथ थाली बहुत ही लजीज है यार। आप हाफ रेट में भी ले सकते हो, जेन्युइन प्राइस पे यहाँ पे, मतलब 30 से 40 रुपीज़ में आपको यहाँ पे मिल जाएगी आराम से। अलग अलग रेट करके है, अगर आपके पास पैसे कम है तब भी आप यहाँ पे खाना खा सकते हो, ये खास बात है। और ये है लस्सी, लस्सी के साथ हम खा रहे हैं यहाँ पे। और आप भी आइए एंजॉय कीजिए, और काफ़ी यम्मी जो है ये टेस्टी यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे दी ने प्याज डाला हुआ है, साथ में राजमा भी और कढ़ी भी है, कढ़ी के साथ यहाँ पे पनीर है, पनीर के साथ साग चटनी सब कुछ है, टेस्टी करते हैं। वाह, ज़रूर आए यार, मज़ा ले, एंजॉय करें। सडनली हमारा प्लान बन गया एरो सिटी पे, और सबसे ख़ास बात है कि युवाओं को ये प्रेरित भी कर रहे हैं यहाँ पे आगे आने के लिए। मतलब सबसे पहले हमारे दिमाग में यही रहता है कि हम स्टार्टिंग कैसे करें, इसके लिए कम इन्वेस्टमेंट में भी इन्होंने बताया है। और आप भी कीजिए एंजॉय। काफ़ी हेल्थ और हाइजीन का भी इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ध्यान यहाँ पे रखा हुआ है। और साथ में ये मक्की की रोटी भी यहाँ पे हाफ कुक करके मक्की की रोटी, क्योंकि पंजाब में एक एसेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पंजाब में मक्की की रोटी और साग काफ़ी ज़्यादा जो है पसंद किया जाता है। तो रेट लिस्ट यहाँ पे काफ़ी लंबी है। यहाँ पे लस्सी, राजमा, बहुत सारी पल्सेस, पनीर इन्होंने बताया। इन्होंने हरा साग के साथ यहाँ पे मक्की की रोटी सारी है। एरो सिटी के काफ़ी करीब है, इन्होंने ब्लॉग भी बता दिया, सारा एड्रेस बता दिया, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और यूथ के लिए काफ़ी मोटिवेशनल ये जो है आगे मैसेज भी दे रहे हैं और इंस्पिरेशन भी है एक यार। बहुत ही अच्छा स्टॉल इन्होंने लगाया है। एरो सिटी है ये मोहाली के काफ़ी, मतलब मोहाली में पड़ती है, SAS नगर, साहिबजादा अजय सिंह नगर ये डिस्ट्रिक्ट है, पंजाब में एरिया पड़ता है। जब भी आप एयरपोर्ट वाली साइड जा रहे हो मोहाली से, तो सेक्टर 82 के काफ़ी करीब ये जो है ब्लॉक करके यहाँ पे बने हुए हैं, एरो सिटी के करीब है। और काफ़ी डेवलप जो है इस साइट हो रही है। यहाँ पे IT सेक्टर, आप IT हब देखने के लिए मिल जाएंगे। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ जो है ऑल इंडिया की यहाँ पे अलग अलग ब्रांड से अपना जो है कंस्ट्रक्शन का काम चलाए हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एरो सिटी पे है, बहुत सारी बताते रहेंगे हम। लाइक स्ट्रीट वेंडर, ट्रैवलिंग प्लेस आपको गाइड करते रहेंगे, क्योंकि खुद भी गाइड होते रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें भी खुद भी पता नहीं होती, और आगे जैसे यूथ के लिए काफ़ी सारी दिक्कतें भी होती है। तो हम चाहते हैं कि जैसी प्रॉब्लमें हमें फेस करनी पड़े, आपको जो है उनका सामना ना करना पड़े, तो इसी के लिए हम पहले ही बता देते हैं। तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था, सडनली इनसे मीट होगी तो ज़रूर आइए, और यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए रजत ट्रैवलर्स को। और साथ में आप घूमिए पूरी सिटी को, ट्राई सिटी के साथ यहाँ पे आप जीरकपुर, डेरा बस्सी के लिए जा सकते हो। और पंजाब में इस समय पड़ गई है भाई साहब फॉग, और फॉग के साथ ये बहुत ही प्यारा फूड जोन है यहाँ पे अलग करके इन्होंने बनाया है, साइड में सर्कल करके। अगर आप इसको देखोगे तो वाकई में खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप जरूर मस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल रजत ट्रैवलर्स एंड स्टे ट्यून विद रजत ट्रैवलर्स। एंड जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।